हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि cos A इज इक्वल टू 4/5 हो तो cot A माइनस साइन A अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, cos A का मान दिया है 4/5। तो हम लोग को क्या किसका मान ज्ञात करना है, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कोस ए दिया है तो इसके सभी अनुपातों को हम मान निकाल लेंगे, जैसे साइन ए, कोट ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, ऐसा करके निकाल सकते हैं। या तो इसको एक जो सौर समीकरण है उससे भी बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको जो जैसे इसमें से हम लोग मान निकाले थे, जैसे टेन ए का मान दिया है 3/4। तो यहाँ किसी भी एक अनुपात का मान दिया रहता है तो बाकी अनुपात निकाल सकते हैं। तो फिर निकल जाएगा बाकी का, तो उसको इसमें रख देंगे मान, या सौर समीकरण से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको, जैसे यहाँ पर का टेन थीटा का मान दिया था 3/4, तो शेष अनुपात निकाले थे। तो उसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग शेष निकाल सकते हैं। किसका शेष, तो किसका किसका चाहिए हम लोग को, कोट ए और साइन ए और टेन ए का चाहिए, तो उससे निकाल सकते हैं, या उसी से निकाल के बनाएंगे, या सौर समीकरण से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग शेष अनुपात निकाल के बनाते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 का हल नंबर 3। तो हल नंबर 3 जिसमें क्या दिया था, कोस ए इज इक्वल टू क्या दिया था, 4/5 दिया था। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना था, तो ये रफ में लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर आप लोग नहीं लिखेंगे, तो या लिख भी सकते हैं। तो क्या दिया था, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 tan A। तो इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या क्या चाहिए हम लोग को, कोट ए चाहिए, साइन ए चाहिए और tan A चाहिए हम लोग को। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा हम लोग को कोट ए, साइन ए और tan A। और दिया क्या है उसको निकालने के लिए, कोस ए का मान दिया है 4/5। तो कोस ए इज इक्वल टू 4/5। तो ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह ए दिया है, तो न्यून कोण कहाँ पर है, ए पर। तो बना लेते हैं इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज ऐसा। तो इस तरीके से ये मैं बना लिया। तो इस तरीके से आप लोग भी बना लेंगे, स्केल की सहायता से बनाएंगे आप लोग। तो ए यहाँ पर लेंगे ABC, तो ये हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा। तो उस स्थिति में कर्ण कौन होगा, ये, और यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं न्यून कोण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये हो गया। तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला शॉर्टकट याद रखने का, LAL अपॉन KA। तो इससे देख सकते हैं ये साइन का है और ये कोस का। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि आधार अपॉन कर्ण। तो आधार यहाँ पर कौन है, ये AB है, और कर्ण कौन सा है, ये AC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, तो इसलिए आधार इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना है, आधार ये हो जाएगा, आधार 4 है, आधार ऊपर में है, तो यहाँ ऊपर में क्या है, 4 है, तो आधार 4 हो जाएगा। और कर्ण इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, AC है, तो AC कितना है, 5। तो कर्ण और आधार पता है, लंब नहीं पता। तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब चाहिए, तो यहाँ पर लंब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये 5 है और ये 4 है। तो अब इसमें त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब इसमें रख देंगे मान। तो कर्ण कौन सा है, BC है, कर्ण कौन सा है, AC है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, AC स्क्वायर, और लंब कौन सा है, ये BC है, तो BC स्क्वायर, और आधार कौन सा है, AB है, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे। AC का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, और BC का मान कितना है नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। तो BC स्क्वायर और AB के स्क्वायर कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये 25 हो गया। BC स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, BC निकालना है। तो 16 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या BC इज इक्वल टू √9, और तो क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो BC का मान कितना आ गया 3, यानी कि लंब, इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान कितना आ गया 3। तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग को तीनों भुजा पता चल गया। तो अब कोई सा भी हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग को किसका किसका चाहिए, कोट A, साइन A और टेन A का मान चाहिए। तो निकाल लेते हैं। तो इसलिए साइन A, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, तो पहले किसका निकाल लेंगे, साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कट। तो ये फॉर्मूला है LA K तो ये याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। तो साइन ये पहला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कट, तो लंब बटे कड़, तो लंब अपॉन कड़। तो लंब यहाँ पर क्या था हम लोग का, लंब है ये, BC क्या है लंब है, तो लंब क्या है BC, और कड़ क्या है AC। तो BC का मान कितना है 3, और कड़ का मान, तो ये BC का मान 3 और कड़ का मान क्या है 5, AC का मान 5। तो यहाँ क्या रख देंगे 5। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से आगे टेन और कोट का निकाल लेंगे। तो टेन A, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर लंब कौन सा है, इसमें देख सकते हैं लंब क्या है BC है, और आधार क्या है AB। तो लंब का मान 3 है और आधार AB का मान 4 है। तो यहाँ पर लंब BC और आधार AB, तो इसका मान क्या है, लंब का मान 3 था और आधार का मान 4 था। तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर आगे क्या निकालेंगे, कोट का निकालेंगे। तो आइए कोट का भी निकालते हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कड़ होता है। तो आधार क्या था, आधार जो था हम लोग का, तो आधार क्या है AB इज इक्वल टू 4 है, और लंब कितना है BC इज इक्वल टू 3 है। तो इसको रख देंगे कोट A में। तो कोट A इज इक्वल टू आधार अपॉन कड़। तो आधार क्या था हम लोग का AB था, और कड़ लंब, आधार अपॉन लंब होता है, यहाँ कड़ लिख दिया था। तो आधार अपॉन लंब, तो कोट A इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब। तो आधार AB था और लंब क्या है BC। तो आधार का मान 4 है और लंब का मान कितना है 3 है। तो ये हो गया, तीनों का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग को जो मान निकालना है उसमें रख देंगे। तो मान निकालना था हम लोग को, इसलिए कोट A, तो हम लोग को मान निकालना था कोट A माइनस साइन A अपॉन 2 टेन A का मान निकालना है। तो इसमें रख देंगे मान कोट A। तो कोट A का मान क्या मिला है हम लोग को 4/3 मिला है। तो कोट A का मान 4/3 रख देते हैं। तो कोट A का मान है हम लोग का 4/3। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे 4/3, ये हो गया। फिर माइनस साइन A, तो साइन A का मान कितना मिला था हम लोग को, तो साइन A का मान, तो ये साइन A का मान 3/5 था और टेन A का मान 3/4 था। तो इसको रख देंगे। तो साइन A का मान कितना मिला था, तो साइन A का मान मिला था 3/5, तो 3/5, और नीचे 2 टेन A, तो 2 का 2 10, 10 का मान कितना मिला था हम लोग को, टेन A का मान 3/5। तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 3/4, तो ये हो गया। तो ये मान रख दिए। अब इसको सरल कर देंगे। तो ऊपर का क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न है तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो 15 आ गया। फिर क्या करते हैं,
जैसे भिन्नों को माइनस करते हैं उसी तरीके से करना है। यहाँ पर लसा लेते हैं सबसे पहले, तो 3 और 5 का लसा 15। अब इस 15 को पहला भिन्न क्या है 4/3 है, तो 3 है, यहाँ पर हर से भाग देते हैं तो हर 3 है, तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जब 15, तो भागफल 5 आया, उसका मल्टीप्लाई किससे, यहाँ अंश से करते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा 20। फिर माइनस उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, और नीचे क्या है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कटा दिए, कट रहा था तो नीचे क्या बच गया 3/2। अब इसको सरल कर देंगे, 20 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 में 9 माइनस 11/15, फिर अपॉन क्या है 3/2 है, तो ये हो जाएगा इक्वल यहाँ लगाना है। अब जब डबल अपॉन रहता है, ऊपर भी अपॉन है नीचे भी अपॉन है, तो ये क्या हो जाता है पलट जाता है, तो 11/15 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा नीचे वाला, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 2 जा 22 और नीचे आ जाएगा 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से याद करना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरीके से बनाना है। तो क्या है यहाँ पर साइन, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 तो बना लिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेक थीटा का मान दिया है 5/3, तो ज्ञात करना है हम लोग को टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को मान निकालने के लिए, टेन थीटा का मान पता करना पड़ेगा, साइन थीटा का मान पता करना पड़ेगा, और क्या दिया है सेक थीटा का मान दिया है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग 1 का मान दिया था तो बाकी सब निकाल सकते हैं, तो उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो वैसे ही बनाना है 3 के जैसे ही, तो 3 4 ये सॉरी 4 5 आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण हो तथा tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसे ही बनाना है, इसमें कहाँ समकोण लेना है, कोण सी पर समकोण लेना है, और न्यून कोण कहाँ लेंगे, ये ए पर लेंगे। तो और यहाँ पर टेन थीटा का मान लगा देंगे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो ये लंब का मान हो जाएगा, ये आधार का मान, तो उसमें कर्ण निकाल लेंगे, तो जब कर्ण निकलेगा तो बाकी अनुपात भी निकाल सकते हैं। फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है। तो आइए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके लिए क्या दिया था, कोट ए का मान दिया था 3/4, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो अब या इसमें से कोट ए इज इक्वल टू 3/4 से यहाँ से लेंगे, तो सबसे पहले तो इसलिए लगा लेना है, इसलिए से, तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, तो आप लोग अच्छे से बनाएंगे स्केल की सहायता से और पेंसिल से, तो इस तरीके से। तो ए लेंगे न्यून कोण, ए दिया है थीटा की जगह, तो यहाँ पर ए लेंगे और यहाँ पर बी ले लेना है, यहाँ पर सी लेना है, तो ये समकोण हो जाएगा। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, एसी कर्ण होगा, और नीचे ये आधार होगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो अब इससे लेंगे हम लोग कोट ए इज इक्वल टू 3/4 से, 3/4 से। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू लंब, ये सॉरी कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, आधार बटे लंब, याद नहीं है तो ये याद कर लेंगे आप लोग, LAL KKA, तो ये आप लोग रफ में करेंगे। तो ये लंब है, ये सॉरी ये क्या है टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होता है आधार अपॉन लंब, तो ये हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर कितना है देख रहे होंगे, आधार क्या है AB है, तो AB अपॉन लंब, तो लंब कितना है, ये है BC, तो यहाँ पर आप मान रख देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये
3 हो जाएगा 3, और लंब 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 कौन सा है ये BC, तो BC इज इक्वल टू कितना है ये 4 हो जाएगा 4। तो ये समझ गई थी ना। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, लंब को यहाँ रख देते हैं 4 और आधार कितना है 3। अब इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण, तो कर्ण कौन सा है ये AC है, तो कर्ण यानी कि AC के स्क्वायर, और लंब कौन सा है BC है ये, तो BC का स्क्वायर, और आधार क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान कितना है ये 4 है, ये BC इज इक्वल टू 4, तो 4 के स्क्वायर लग जाएगा। और AB कितना है, AB 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो इसको प्लस कर देंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √25, तो ये हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया। तो यानी कि AC अर्थात कर्ण का मान कितना आ गया 5, तो ये हो गया। तो अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया, तो आप कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम लोग को कौन सा अनुपात चाहिए, हम लोग को sin A चाहिए और cos A चाहिए। तो sin A और cos A का मान निकाल लेते हैं। अब तो हम लोग को क्या क्या चाहिए था, sin A और cos A का मान चाहिए था। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पर sin A। तो sin A तो अर्थात साइन थीटा का मान लगा देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब अपॉन कर्ण, तो ये होता है। लंब यहाँ पर क्या है ये BC है, तो BC, और कर्ण कौन सा है ये AC है, अपॉन AC। तो BC का मान कितना है 4 है, यहाँ देख रहे होंगे कि BC का मान 4 है, और कर्ण का मान क्या है 5 है, तो 4/5। तो साइन A इक्वल टू क्या मिल गया 4/5। तो इसी तरीके से कोस A निकाल लेंगे तथा कोस A। तो कोस A इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे आप लोग अच्छे से। तो ये फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार, LAL यानी कि लाल अपॉन कक्का KA ये होता है। तो पहला जो होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। जब इसको पलट देंगे तो क्रमशः इधर से क्या हो जाएगा कोट सेक और ये कोसेक। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर आधार कौन सा था, आधार ये है हम लोग का ये, तो रख देते हैं। तो आधार क्या है AB, और कर्ण कौन सा है AC है, तो AC। तो AB का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान AC, तो इसका मान 5 है। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को साइन A और कोस A का मान पता हो गया। अब जो ज्ञात करना था उसमें रख देंगे हम। तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन A प्लस कोस A अपॉन साइन A माइनस कोस A। तो इसमें मान रख देंगे साइन A और कोस A का मान। तो साइन A का मान कितना आ गया है ये 4/5। तो यहाँ क्या रख देंगे 4/5 माइनस कोस A का मान 3/5। तो ये रख दिए। फिर अपॉन साइन A का मान क्या है 4/5, ये सॉरी यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस लगाएंगे, और नीचे माइनस है तो यहाँ -3/5। तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देना है, ऊपर का भी एलसीएम लेके नीचे का भी एलसीएम लेके। तो हर यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर दोनों का क्या है समान है। एक बार देख लेते हैं। तो ऊपर में हर दोनों का समान है तो एलसीएम क्या आएगा 5 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 3 आएगा, और नीचे भी हर समान है तो क्या आएगा यहाँ पर भी 5 और नीचे 4 - 3 ये आ जाएगा। अब इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 7/5 फिर अपॉन 1/5। तो ये हो जाएगा। जब अपॉन के नीचे अपॉन फिर यानी कि डबल अपॉन हो गया है तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई ये जो है ये
पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/1। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का मान 7। तो इस तरीके से बनाना है, तो ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 4/5। तो हम लोग का किसका मान ज्ञात करना है, 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 अनुपात दिया है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे कि हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए 7 नंबर को। बस यहाँ पर क्या लेना है, थीटा लेना है, न्यून कोण कोई सा भी ले लेंगे, कोई सा भी कोण को थीटा, फिर टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कोट थीटा का मान निकाल लेंगे। जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो जाएगा, फिर उसको इसमें रख देंगे, तो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का आज का होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क आप लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, ओके बाय।